डिफरेंशियबिलिटी के एक टर्न पे आपको थ्योरी कराई गई थी, दूसरे टर्न पे कुछ क्वेश्चन कराए थे और थर्ड टर्न है शायद होमवर्क यही वाला क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क अंश जैन। क्लियर? तो आपको अब अच्छे क्वेश्चन होंगे और चलेगा। कल टेस्ट भी हुआ था, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई थी कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी में, लेकिन वो पहले से डल चुके थे क्वेश्चन। और अभी एक संडे के बाद 6 तारीख को फिर कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी रहेगी उसमें, तो इसमें अभी चलेगी, सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो जस्ट 2 लेक्चर में बेसिक ही हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें। आप ये क्लियर है सर? तो इसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे आपको, जैसे जैसे कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी अननोन वाले बहुत सारे होंगे। अभी अभी लगभग 2 हफ्ते पढ़ाऊंगा, आप इसका टेंशन ना पालें, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन की तैयारी है तो आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रिवाइज कर लेना, सारे ट्रिग्नो के फॉर्मूले लगेंगे। देखिए आप, तो पहले तो बेसिक बता दूं, so that the function f of x greater than the range sin in bracket 4x minus 1 divided by 2 into pi is discontinuous at all integers। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट। जैसे मॉड एक्स है हमेशा कंटिन्यूअस होगा, इसका ग्राफ बनाइए, कभी भी पेन उठाना नहीं पड़ता, ये क्लियर है। लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट प्रूफ भी करेंगे, अभी डिफरेंशियबिलिटी चलेगी। तो मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसके अंदर उठा के जीरो पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मॉड एक्स माइनस वन ऑलवेज कंटिन्यूअस, लेकिन x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब बता दो, जैसे मॉड x है ग्रेटर देन जीरो पे x आएगा, लेस देन जीरो पे माइनस x आएगा। एफ डेस एक्स फाइंड करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए आपको, जैसे एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स, ये प्लस एक्स होगा, ये ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो में नेगेटिव। तो एफ डेस एक्स ये 1 होगा, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो में डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस वन। तो ये एक्चुअली आर एच डी है, ये एल एच डी है। द नॉट इक्वल नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्लियर अभी कराऊंगा, सब सिस्टमेटिक करेंगे, बता रहा हूं। मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, जीरो पे लगेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए वैलिड है, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, जीरो प्लस एच, तो ये जीरो, जीरो माइनस तो जीरो, तो इसलिए ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट। पहले आप 5 मिनट समझ लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। जैसे मॉड के कॉन्सेप्ट बता दो, ग्रेटर देन 1 में ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये तो क्लियर बेटा। 2 3 रखेंगे पॉजिटिव, तो इसका एफ डे से एक्स आएगा 1 और एफ माइनस वन। तो राइट अभी नहीं करना, कराऊंगा, ये सब सिस्टमेटिक करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन, नॉट इक्वल नॉट डिफरेंशियल। मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पे चेक करें, 1 पे चेक करते तो 1 प्लस एच आएगी, राइट हैंड लिमिट के लिए वैलिड है तो जीरो, और 1 माइनस एच तो जीरो। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब ये, इसके अंदर जो भी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जैसे आपने इक्विटी में पढ़ा हो क्रिटिकल पॉइंट, तो वहां कैसा होगा फंक्शन, नॉट डिफरेंशिएबल, वहां कर्व टर्न लेगा। और देखिए आईआईटी में एक डबल मॉड वाला आया था, मैं समझाऊंगा अभी। जैसे आपको डबल मॉड वाला भी अभी तो मैं समझा रहा हूं, बाकी सब करने वाला ये क्वेश्चन करेंगे। मॉड और जीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, जैसे डायरेक्ट है सर, मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू, वो ऑप्शन ऐसे देगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एंड 3, 1 और 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल ऑलवेज कंटिन्यू। अब वो भी मैं चेक करा देता हूं। इसमें आप देखिए, अभी ये नोट नहीं करना, मैं आपको 2-2 मिनट जीआईएफ और मॉड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जैसे 1 और 3। तो 1 पे आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, 3 पे देखें तो आप देखिए
लेस देन 1 में दोनों नेगेटिव है और 1 से 3 में ये पॉजिटिव है नेगेटिव है और इसमें दोनों पॉजिटिव। तो इफ x इज लेस देन 1, लेस देन 1 में देखिए आप ग्राफ से दोनों नेगेटिव है, दोनों के आगे नेगेटिव लगा। 1 से 3 ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ध्यान से समझना, अभी मैं सब कराऊंगा वापस। ग्रेटर देन 3, ये देखिए ग्रेटर देन 3 में दोनों पॉजिटिव है, तो -2x + 4। 1 से 3 में ये 2 और ग्रेटर देन। अब f डैश x निकालना है, तो -2 x लेस देन 1, 1 से 3 में आएगा, इक्वल टू नहीं लगेगा यहाँ डिफरेंशिएशन में, तो 0 और ये 2 आएगा ग्रेटर देन। फंक्शन पे तो लगा दिया, तो 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2, नॉट डिफरेंशिएबल नॉट इक्वल। 3 पे लेफ्ट हैंड 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 2, नॉट इक्वल नॉट डिफरेंट। मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट। एट द एंड पॉइंट 1 और 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल और प्रूफ है। ये आपके क्लास 12th में आता है, इस टाइप का आपके बुक में दिया हुआ है, इसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है ये क्लियर है। ये तो सबको आता है, चेक द कंटीन्यूअस 1 और 3, ये तो कोई भी कर लेगा। इसको देखिए आप, तो इसको पहले मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो डिफरेंशियलिटी की ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और ब्रेकिंग कहाँ होगा 1 और 3 पर। और देखिए एक और डबल मॉड बता रहा हूँ यही में। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक मॉड के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी करने वाले हैं सारे, फिर इसके बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं। समझ गए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने एलसीडी अच्छे से रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एक संडे के बाद, संडे फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसका फिर वही एफएनसीडी आईटीएफ डिफरेंशिएशन, बस अगले हफ्ते तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपसे फिर ये बोलूंगा कि थोड़ा सा दिन फिर इंडेफिनिट डेफिनिट ही पढ़ना, फिर इनको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर जोर मार देना, इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड पार्ट बोलता हूँ कैलकुलस का, हाई वेटेज होता है, तो फिर उस पर ही फोकस करना। ये मान के चलिए फर्स्ट वीक सितंबर में मैं आपको शुरू कर दूंगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट बहुत है, इसमें बचेगा ए और डी सिर्फ। ये क्लियर है, तो ये सब कराने वाला हूं और आराम से होगा। आप देखिए मॉड के कॉन्सेप्ट समझ गए। एक और देखिए डबल मॉड जो जेई में आया था, एक और बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आया था डबल मॉड वाला, उसने जेई में बोला था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट। आप तो सिर्फ ये समझा रहा हूं, 4 ऑप्शन थे बेटा, -1 1, -1 0 1, 0 1, इस टाइप के थे, -1 0 जो भी थे। ये क्लियर बेटा। मॉड फंक्शन पहले तो लर्न कर लीजिए, दिखा दो। मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट। मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट। अब इसमें कंटिन्यूअस तो है, नॉट डिफरेंट एट द एंड पॉइंट, यदि समझने वाले प्रैक्टिस है तो एक इसका अंदर वाला एक मॉड आएगा, एक तो 0 है और एक मॉड एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो +-1 आएंगे। राइट आंसर इज दिस -1। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ मॉड को सिंप्लीफाई करना बताया, आप समझ लीजिए। वापस फिर जीआई पे आते हैं, ये सब अच्छे क्वेश्चन होंगे यार। आप देखिए ये क्लियर बेटा, ये लेस देन 0 में नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव। अब इस पे यहां आप देखिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका बस तो -1, लेकिन ये बोलता 0, तो बीच में 0 जरूर आएगा, ये मान, क्योंकि लेस देन 0। अब जैसे लेस देन -1 -2 रखेंगे तो ये क्या आएगा,
लेस देन -1, ये क्लियर है? अभी इसको भूल जाओ, लेस देन -1 -2 रखा तो ये क्या देगा? पॉजिटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन -1, लेकिन ये 0 तक वैलिड है ये वाला, तो ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0, और ये कैसा देगा? -0.5 नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव। अगला, ये क्लियर बेटा? ग्रेटर देन 0, लेकिन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? लेस देन, ये तो क्लियर, -1 से 0, और ये क्लियर बेटा? ग्रेटर देन 0, लेकिन 0 से 1 और ग्रेटर देन 1 दो आएंगे, तो इसमें आएगा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, क्योंकि एक ये वाला देख रहे हैं लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब अप टू -∞ नहीं, ये क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है, तो लेस देन 1 अप टू 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, ये कैसा आएगा? नेगेटिव। 0 से 1 में कैसा आएगा? नेगेटिव, और ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव। अब आप देखिए, डिफरेंशियलिटी चेक करना, -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा? -1, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1 प्लस 1, नॉट इक्वल, नॉट डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 प्लस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 -1, नॉट इक्वल, नॉट डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 -1, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 प्लस 1, नॉट इक्वल, नॉट डिफरेंशिएबल। ये जेई का क्वेश्चन है, तो फाइनल आंसर था इज नॉट डिफरेंशिएबल, -1 0, 1। 3 पॉइंट पे फंक्शन कैसा था? नॉट डिफरेंशिएबल। ये करेंगे, लेकिन मुझे अभी आपको फिर जीआईएफ पे आते हैं। क्लियर है? ये सारे कराऊंगा, मैंने आपको बेसिक मॉड का एक कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, क्योंकि वो जीआईएफ आ गया, तो कंपटीशन के लिए तो लर्न कर लो। मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्लियर है? अब जीआईएफ भी आपको मैं क्लियर करो, उसने बोला इज दिस कंटीन्यूअस ऑल इंटीजर, तो मैं आपको हिंट कर दूं कि जीआईएफ इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होता है, इसको लर्न भी कर लेना, प्रूफ मैं कर रहा हूं। जैसे मॉड फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिफरेंशिएबल कहां होता है? एट द एंड पॉइंट, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स है। ऐसे जीआईएफ कहां डिसकंटीन्यूअस होता है? ऑल इंटीजर, इंटीजर पे ही ब्रेक होता है। So mod function is always continuous for any value but not differentiable at the end point. GIF always discontinuous at all integers. अब चेक करते इसके लिए, क्लियर बेटा? प्रूफ करना है कि ऑल इंटीजर पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या होगा? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x इक्वल टू k ले रहा हूं, k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट k नेगेटिव, और ये आएगा f ऑफ k माइनस। ये क्लियर है? x टेंस टू k नेगेटिव, तो k माइनस। अब यहां देखिए, आप प्रूव कर रहा हूं, k माइनस एच, ये जी आई है, साइन ऑफ, ये ध्यान रखना बेटा, 4 k माइनस एच -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। अब यहां मैं आपको ये बता दूं, k माइनस एच, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इंटीजर है बेटा, जैसे 2 होता है तो 2 माइनस एच, यहां समझ लीजिए आप, एच कैसा? पॉजिटिव, इधर समझ लीजिए, एच कैसा? पॉजिटिव स्मॉलर क्वांटिटी, तो 2 माइनस एच इज वेरी फ्रॉम 1 से 2, 1 से 2, तो आउटपुट इस बार 1 माइनस एच, तो आउटपुट क्या देगा? 0। तो ये एक कम दे रहा है, देखिए आप, 2 इंटीजर रखा, आउटपुट 1, रख रहा हूं 0, तो यहाँ k माइनस 1 मिलेगा। क्लियर है? तो लिमिट एस टेंस टू 0, ये आ गया k माइनस 1, और यहां देखिए आप लोग, साइन ऑफ, वैसे सिंप्लीफाई होगा नहीं, मतलब भी नहीं है ऐसे, यहाँ कोई एच कैंसिल तो होगा नहीं, तो k माइनस 1 साइन ऑफ, ये 0 रख रहा हूं, ये क्लियर है? तो 4k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, 4k माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, तो ये आएगा k माइनस 1 साइन ऑफ, पाई से मल्टीपल, तो 2k पाई माइनस पाई बाई 2, ये 2 से सेपरेट करेंगे, 2k पाई माइनस पाई बाई 2,
और आपको ये मालूम होना चाहिए साइन 2n पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये कितना आएगा? तो ये वैल्यू आ गई बेटा 1 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्लियर है? ये नोट करें, ये नोट करें, ये नोट साइन 2n पाई माइनस थीटा इनवर्स इंटीजर माइनस साइन थीटा, तो माइनस और साइन 90 बार तो 1 माइनस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रूफ के लिए, मैंने शायद यही दिया था होमवर्क। नोट हो गया? अब देखिए आप लोग, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब के पॉजिटिव, तो ये के प्लस आएगा, ये भी 4k-1 ही आएगा। एक के प्लस एच, इधर देखो 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच में 2 2 3 2 आएगा, 1 प्लस एच में 1 आएगा, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है, यानी के आएगा वहां। तो ये के आएगा और एच जीरो रखेंगे 4k-1, ये तो सेम आएगा। ये क्लियर है? तो के यानी माइनस के, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आगे चेक करने की फंक्शन की जरूरत ही नहीं। लिमिट ही कैसी है? डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इंटीजर। लिमिट ही कैसी है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। लेफ्ट हैंड लिमिट, जेई में कभी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई, कभी राइट हैंड लिमिट। अभी करा रहा हूं अगला क्वेश्चन, तो आंसर इज माइनस के। लिख लिया, ये नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब आप समझ गए और लर्न भी करना है। जैसे मॉड है, जीआईएफ है, तो जीआईएफ इंटीजर पे नॉट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 1 पे चेक करेंगे तो 1 प्लस एच वो 1 देगा, 1 माइनस एच वो 0 देगा। इसलिए इंटीजर में हमेशा कैसा होगा? राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग होगी। दिख भी रहा है, 2 प्लस एच आउटपुट इज 2, 2 माइनस एच आउटपुट इज 1। ठीक है, नॉट इक्वल, नॉट कंटिन्यूअस। तो इंटीजर में हमेशा कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्या? जीआईएफ। नोट कर, ये क्लियर? मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं, 1 तारीख को पेपर है, जो भी है आप ये ध्यान रखिए कि एफएलसीडी, फंक्शन लिमिट, कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी और आईटीएफ 5 क्वेश्चन मायने रखते हैं। और मैथ्स में जिसने 12 से 15 बना दी तो बहुत अच्छी रैंक है। और आप देख रहे हैं ना एनसीईआरटी की, और जो भी अभी पढ़ रहे हैं आप लोग 3 महीने से, लगभग 3 महीने होने के हैं, लगभग 85 डेज हो गए। तो सब आपने लिमिट देख लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आने से यहाँ 10 नंबर भी नहीं आते। तो बोर्ड का पैटर्न अलग होता है, मेंस का अलग होता है, एडवांस का अलग होता है। एडवांस में मिक्स आता है, लेकिन यहाँ जितना जैसे आईटीएफ पढ़ा, अब देखिए आप लोग बनेंगे। जैसे कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी है, अभी एनसीईआरटी की तो आज हो जाएगी, लेकिन अभी 15 दिन पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो आपको अपना स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा।
ये क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये जीआईएफ है। is discontinuous, at x equal to 1 and continuous at x equal to half। ये नोट करें। ओके, ये क्लियर है? क्वेश्चन नोट हो। चलिए इसके पहले मैं आपको मॉड के आपको समझा, इसमें दोनों है जीआईएफ और मॉड। ये जो फंक्शन है वो 0 से 1 के लिए, तो कहा देखिए कंटिन्यूअस में मॉड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, जीआईएफ को करेंगे। डिफरेंशियलिटी में रहेगी क्योंकि यहाँ जैसे ब्रेक होगा, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 1/2 प्लस माइनस, तो 0 से 1 में 1/2 आता है। ये ब्रेक एक ही इंच, जैसे 1 से 2 है, तो ये आपको देखना पड़ेगा ये ब्रेकिंग में कहाँ हो रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको मॉड के करा दूं। देखिए चेक द कंटिन्यूटी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 3। तो पहले तो मैं आपको सिंप्लीफाई करना बता दूं आपको, मॉड को सिंप्लीफाई कर। चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ये क्लियर है? तो डिफरेंशियलिटी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कंटिन्यूटी के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन डिफरेंशियलिटी फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा 1 and 3। ये देखिए, तो लेस देन 1 दोनों नेगेटिव, 1 से 3 ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ग्रेटर देन 3 -2x + 4, ये 2 आएगा, ये 2x माइनस, ये फंक्शन आ गया रिड्यूस हो। ये क्लियर है? इसको ब्रेकिंग और डिफरेंशियलिटी ब्रेक करना, ये नोट कर लें आप लोग। एक मैं पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूं, बाकी बोर्ड में कंपटीशन में तो यहीं से दिखता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 to -2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे 0 है, नॉट डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 0, राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर भी एक कर रहे हैं, सिस्टमेटिक करेंगे पहले तो, और ऐसे क्वेश्चन दूंगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आया बेटा, ये ध्यान रखना। अभी अगला करा दो, एट x इक्वल टू 2, ऐसा आया जेई में, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है 2, तो 1 से 3 में लाई करता है 2, इसको डिफरेंशिएट, आंसर इज 0। इसको जैसे 0 पे बोलता तो आंसर इज -2, 4 पे बोलता तो आंसर इज 2। अभी करते हैं इसको, हो गया नोट? मॉड वाले बता देता हूं, लिखिए बेटा। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। मैं आपको एक पूरा अच्छे से बता रहा हूं, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट
ये क्लियर है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव, h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h लेस देन -2 इंटू 1 माइनस h प्लस 4, ये 0 रखेंगे, -2 प्लस, तो आंसर इज 2। राइट हैंड लिमिट 1 प्लस h, ये -2 आ गया, और देखिए f ऑफ 1 इक्वल टू के लिए 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है f of, then f of x is continuous at x equal to 1, ये नोट। आपको बोर्ड में ऐसे ही करना है, इसलिए एक मैं कर रहा हूं, बाकी जो मैंने अभी समझाए थे वो लिख दूंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। हो गया? अब लिखिए चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1। चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1, ये हो गया नोट? तो लिखिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 किस पे चेक करना, 1 पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे, h लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h मतलब लेस देन के लिए ये वाला वैलिड है, -2 1 माइनस h प्लस 4, और f ऑफ 1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड तो माइनस h आएगा। ये क्लियर है? फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने किया होगा फॉर्मूला ये तो मालूम है, याद कर लेना, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, याद कर लेना। ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, ये फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11th में आपने पढ़े थे, मैंने भी लिखा हुआ है अभी। ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करें पहले, -2 माइनस, तो ये प्लस 2h आएगा डिवाइडेड बाई h, ये 2 आएगा। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू, ये तो क्लियर, -2 प्लस 4 निपटा, और ये प्लस 2h डिवाइडेड बाई ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2h होगा डिवाइडेड बाई -2 आएगा। यहां से भी देखिए लेफ्ट हैंड -2, अब राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, ये 2 है, माइनस f ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई h, ये 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। f of x is not differentiable at x equal to 1 पे कंटिन्यूटी, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं पूरा लिख भी रहा हूं, f of x is not differentiable at x equal to 1, नोट करें आप लोग।
हो गया बेटा, नोट हो गया। अगला पॉइंट लेके इसी में, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। अब देखिए कंटिन्यूटी चेक करना 3 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, तो h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, 3 माइनस h लेस देन 3 ये वाला वैलिड है, तो डायरेक्ट 2। राइट हैंड लिमिट तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, तो ये 2 इंटू 3 प्लस h माइनस 4, तो ये 6, ये तो 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है f ऑफ 3, एग्जैक्ट वैल्यू तो 2 इंटू 3 माइनस 4, ये 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्लियर है, सभी इक्वल है 2a, ये क्लियर है। तो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये नोट करें। हो गया, फिर मैं आपको दे देता हूं, पहले फंक्शन को ब्रेक करना, डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी के लिए जरूरत नहीं होती। देखिए आपको चेक द डिफरेंशियलिटी एट x इक्वल टू 3, चेक द डिफरेंशियलिटी check the differentiability at x equal to 3। ये देखिए आप लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या f डैश 3 नेगेटिव, तो लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस f ऑफ 3 माइनस h, ये 2 है, और f ऑफ 3 एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये 2, ये 0 है। राइट हैंड डेरिवेटिव थ्री प्लस h, ये तो 0, ये क्लियर है, तो ये 6, ये क्लियर, 2 इंटू ये आएगा 6, तो ये क्या बचेगा बेटा, ये 6 माइनस 6, 2h अपॉन h, ये 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 पे 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, नॉट इक्वल, not equal, so f of x is not differentiable at x equal to 3। फाइनल आंसर आप देखिए जो ऑब्जेक्टिव में आता है, f of x is continuous what not differentiable at x equal to 1, 3। f of x is continuous but not differentiable at x equal to 1, 3। ऑब्जेक्टिव में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, नोट लिखना हो तो लिख सकते हैं, mod function is always continuous for any value of x
बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट। एट द एंड पॉइंट का मतलब है ब्रैकेट में रूट क्रिटिकल पॉइंट, जो आपको समझना है। ये क्लियर है? इसमें और क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, पर ध्यान समझिए। आज कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी मिक्स कराऊंगा। वो तो उस क्वेश्चन में दोनों आ गए थे, मॉड और जीआईएफ, इसलिए पहले इस टाइप के करा दूं। हो गया नोट? अब ध्यान से, इसमें अगले क्वेश्चन और कैसे फ्रेम होते, मॉड ही तो बदलेगा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स बदलेंगे। अब इस टाइप का कभी जेई में क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही रहेगा। वो तो आपके पास लिखा है फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, कभी ऐसा भी लिखता है। तो 2 मतलब इसको 1 से 3 में 2 आता है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। ये क्लियर है? तो आंसर समझ रहे हैं आप लोग, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? ये 1 से 3 के लिए वैलिड। तो एफ डैश एक्स, आंसर इज 0। ये क्लियर है? क्लियर बेटा? इसको 2 पे, जैसे मैंने बोला 0 पे, ध्यान रखना आप लोग। फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। वो तो यहाँ बेटा फंक्शन, यहाँ सपोज 2x² होता, डिफरेंशिएशन में क्या होता 4x, और 2 रख देते, तो आंसर ये। इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये 0 पे। इसमें x का रोल नहीं है, तो डायरेक्ट माइनस। कभी आपसे बोलता है फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 4, ग्रेटर लास्ट वाला वैलिड है, तो डी अपॉन डी एक्स। वो तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन करें डायरेक्ट। तो लेस देन 1 किसी भी पॉइंट पे पूछे तो इसको डिफरेंशिएट करना है, 1 से 3 में इसको, और ग्रेटर देन 3 में इसको। और सपोज ये x² होता, तो ये आता है x², तो -4x आता डिफरेंशिएशन। किस पे चेक करना था? 0 पे, तो आंसर 0। सपोज -2, तो x² तो -4x, तो x की जगह -2 रखते, तो आंसर इज 8। क्लियर है? ये नोट कर। एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें बता दी गई हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एंड पॉइंट, और ये आपको बता दिया गया है कि आगे जो क्रिटिकल पॉइंट उसके पहले उनमें जो लाई कर रहा है उस पर डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते। नोट। क्लियर? हो गया नोट? अब देखिए आप लोग, एक डबल बॉन्ड वाला ब्रेक और कर दो। ये आपको इज नॉट डिफरेंशिएबल, मैं अब डायरेक्ट करूंगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल। 4 ऑप्शन थे,
डी नन ऑफ दिस, नोट करें। इसके बाद मैं आपको दे देता हूं मेथड, आपको बता दिया गया, सिंपल है। एलजेब्रिक और एक दो बता दूंगा, साइन का बता दूंगा, क्योंकि आज मिक्स होंगे कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी। हो गया नोट? देखिए नोट हो गया, ये देखिए आप, तो ग्रेटर देन जीरो में ये क्या आएगा, ये लेस देन जीरो में नेगेटिव और ग्रेटर देन जीरो में पॉजिटिव। अब यहां देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, बीच में जीरो जरूर आएगा क्योंकि ये जीरो। अब देखिए एक्स इज लेस देन माइनस, एक बार और समझा, लेस देन -1 में -2 रखिए तो ये क्या देगा, माइनस प्लस 2 -1, तो ये पॉजिटिव देगा। और -1 से 0, क्योंकि बेटा ये लेस देन -1 और ग्रेटर देन -1, लेकिन अप टू 0 चलेंगे क्योंकि ये जो फंक्शन है वो लेस देन 0, तो ग्रेटर देन -1 का मतलब अप टू इन्फिनिटी नहीं है, ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। -0.5 रखेंगे तो ये नेगेटिव देगा, और 0 ये लेस देन 1 तो मतलब ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 0.5 तो ये नेगेटिव देगा, और ग्रेटर देन 1 ये पॉजिटिव। ये ग्रेटर देन 0 का वैल्यू वैलिड है, लेकिन x इक्वल टू 1 ये ग्रेटर देन 0 में आता है, तो पहला जो केस बनेगा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब ये नहीं अप टू माइनस इन्फिनिटी, और ग्रेटर देन 1, तो ये साफ दिख रहा है। अब आपको मैंने पिछली नॉट डिफरेंशिएबल, ये आंसर, ये था जेई का क्वेश्चन, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1 +1, नॉट इक्वल, नॉट डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 +1, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 -1, नॉट इक्वल, नॉट डिफरेंशिएबल, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 +1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 -1, नॉट इक्वल, नॉट डिफरेंशिएबल। और मेथड से करना हो तो चेक कर लीजिए सब मेथड, नोट करें। ये क्लियर? हो गया, नोट हो गया? अब मैं आपको दे देता हूं, आप ट्राई कर लेना, आप आंसर तो यहीं से देखेंगे। ये आप लोग बना लेना, ये नोट करिए, चेक द कंटिन्यू डिफरेंस, मेरे को तो आंसर यहीं से दिख रहा है। ये नोट नोट हो गया? ये क्लियर हो गया, नोट हो गया? मैंने आपको लास्ट पीरियड में कंटिन्यूटी कराए थे कुछ क्वेश्चन, आप लिख दिए, कंटिन्यूटी वो क्वेश्चन करा चुका है। देखिए, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ये नोट, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन लिखा है वो तैयारी है, कंटिन्यूटी तो मैं चेक करा चुका था इस क्वेश्चन की आप लोगों को, क्लियर है? चेक द डिफरेंशियलिटी लिखे, तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, फिर आप कर सकते हैं। चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD,
एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच। ये क्लियर है? और एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब चेक द डिफरेंशियलिटी, ये प्लस एच माइनस साइन इंफिनिटी आएगा। ये क्लियर है? अब राइट हैंड डेरिवेटिव ये जीरो प्लस एच। ये तो क्लियर है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए माइनस थीटा, तो ये आएगा एच साइन ऑफ वन बाई एच माइनस जीरो डिवाइडेड। तो ये एक्चुअली कैंसिल होने के बाद ये साइन इंफिनिटी आएगा। यहां थोड़ा नजर देखिए, ये ऑसिलेट करेगी बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, ये भी ऑसिलेट करेगी माइनस वन एंड प्लस वन। यदि मैं इसको पॉजिटिव लूं तो ये नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव लेना पड़ेगी। ये क्लियर है? मतलब साइन डिफर कर रहा है, ये डाटा सेम है, दोनों ऑसिलेट करें, एंगल कुछ भी हो, समझ रहे हैं आप लोग? 10 लाख 20 लाख कुछ भी हो, ये हमेशा इसके बीच में ही आएगा, माइनस वन से प्लस वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। कंटिन्यूटी बता चुका हूं, डिफरेंशियलिटी समझ गए आप लोग? ये क्लियर था? एक अगला क्वेश्चन मैंने कंटिन्यूटी वाला कराया था, इसलिए कंटिन्यूटी चेक नहीं करूंगा, करा चुका हूं। एक अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई, पहले समझ लीजिए आप, करेक्शन नहीं करना दोबारा। तो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। अब आप देखिए एच स्क्वायर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, एच आएगा। ये क्लियर है? एच स्क्वायर, ये माइनस साइन माइनस प्लस, ये कैंसिल, तो यहां आएगा जीरो इंटू फाइनाइट ऑसिलेटिंग। यहां देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जीरो इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, वो ऑसिलेट बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, तो आंसर इज जीरो। सेम इसके साथ होगा, ए एच स्क्वायर होगा तो एक एच होगा, तो यहां भी जीरो इंटू फाइनाइट, इसलिए डिफरेंशिएबल होगा, ये भी वैल्यू जीरो आएगी। क्वेश्चन में डिफरेंस देख लीजिए आप, यहाँ एच मल्टीप्ल में ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लेना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स साइन ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो, ये अच्छे क्वेश्चनों में लगने वाला है अगले टाइम। ये क्लियर है? जीरो इंटू फाइनाइट आएगा तो जीरो आएगा, इसको तो नोट करो, याद ही कर लेना। ये क्लियर है बेटा? ये जीरो इंटू फाइनाइट जीरो, ये जीरो इंटू फाइनाइट, इसलिए आप देख रहे हैं लोग, ये डिफरेंशिएबल है जीरो पर, इससे पहले एक्स वाला डिफरेंशिएबल नहीं था। इसको डिवाइड मत कर देना वन बाई एच, पूरे वन होता, ये नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
हो गया, नोट हो गया, ये क्लियर? क्योंकि आगे अब मिक्स होंगे कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी। एक मैंने दो दिए थे आप लोगों के, सिंगल मॉड वाले आपने पूछे नहीं, एक इस टाइप का और करा दूं, दो और करा दूं मॉड वाले। एक्स प्लस बार एक्स इज लेस देन 2 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। कंटिन्यूटी तो मैं आपको बता चुका था इस क्वेश्चन में, कराए थे। और वैसे भी देखो आप लोग, 2 माइनस एच 3 आएगी, और 2 इंटू 2 प्लस एच 4 माइनस 1 3 3 कंटिन्यूस है। एफ ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? 4 माइनस 1 3 इक्वल आ रही है, कंटिन्यूस कर लोगे। कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी तो कंटिन्यूटी दो। अब डिफरेंशियलिटी देखिए, ये क्वेश्चन करा चुका था, मैं दे चुका हूं आपको कंटिन्यूटी में, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। और जिसको समझना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 2 माइनस एच 3, और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 4 माइनस 1 3, और ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस एच मतलब 4 प्लस 2 एच 0 4 माइनस 1 3, तीनों इक्वल है, कंटिन्यूस। चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। एफ ऑफ 2 माइनस एच ये वैलिड है, और एफ ऑफ 2 एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? ये वाला इक्वल टू के लिए 4 माइनस 1 3, तो ये 3 और डिवाइडेड बाई एच, तो 3 माइनस 3 माइनस एच आएगा, थ्री माइनस। ये क्लियर बेटा? 3 कैंसिल, माइनस एच डिवाइड बाई एच माइनस, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? -1। कितना आ गया? ये माइनस होगा, ये फॉर्मूला लेफ्ट में माइनस लगता, ध्यान रखिए, 3 प्लस फॉर्मूला होता है ना, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू 0। 2 प्लस एच, तो 4 गया, 2h अपॉन एच, ये 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, नॉट इक्वल, वैसे ही मैंने आपको बताया। यहाँ देखिए एलजेब्रिक और पॉलिनॉमियल ट्रिग्नोमेट्री, बट डिनोमिनेटर में यदि 0 बन रहा है उस पॉइंट पे जिस पर डिफरेंशियलिटी चेक कर रहे हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करना, उसमें आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। लेकिन एलजेब्रिक में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कंपटीशन के लिए तो 1, और आगे करेंगे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव 2, नॉट इक्वल नॉट डिफरेंट, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर ही 0 बनना उस पॉइंट पे डिफरेंशियलिटी करने से, डिफरेंशिएशन करने से, तो फिर आप इसका यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का, ध्यान रखिए। डिनोमिनेटर यदि 0 नहीं बन रहा तो डायरेक्ट करिए और वैल्यू पुट कर दी, किस पॉइंट पे निकालना है, ये नोट करिए। हो गया नोट? अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये वाला क्वेश्चन एक बार ब्रेक करके बता देता हूं।
ये समझ लीजिए आप। कंटिन्यूटी तो आप कर बनते हैं। अब ये 4 पे देखिए आप लोग, ग्रेटर देन 4 पे पॉजिटिव, लेस देन 4 में नेगेटिव। अब ये प्रॉब्लम ये 1 है, ये तो लेस देन 1 है। चलिए पहले इसको ही लिख लेते हैं। और ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 1, लेकिन ग्रेटर देन 1 का मतलब अप टू इंफिनिटी, ग्रेटर देन मतलब 1 से 4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 4, 1 से 4 में 3 रखेंगे तो ये नेगेटिव देगा, और ग्रेटर देन 4 में ये पॉजिटिव देगा। एक्चुअली ये ब्रेकिंग होगी, डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यूटी की लिए जरूरत नहीं है। ये क्लियर है? 4 पे तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखें यदि 4 पे डिफरेंशियल पूछे तो नॉट डिफरेंशियल। इसमें आप कंटिन्यूस में दिक्कत नहीं है, 1 पे चेक करिए, ये राइट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 आएगा और 1 प्लस एच 3 आएगा, और ये 1 माइनस एच रख के देख लीजिए, तो 1/2, ये देखिए कंटिन्यूटी 1/2 -1 3 प्लस 1/2, तो ये 3 आ रहा है बेटा, तो 1 पे कंटिन्यूस है। देखिए एफ ऑफ 1 3 है, 1 प्लस एच 3 है, और 1 माइनस एच, ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, 1/2, ये 1 बन गया, 3 आ गया, तो कंटिन्यूस। और मॉड फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, ये दिया था मैंने क्वेश्चन, ब्रेकिंग आज बता दी। डिफरेंशियबिलिटी बोले आप एलजेब्रिक का डायरेक्ट बोर्ड के कंपटीशन के लिए, बाकी जगह तो चेक करेंगे आप फॉर्मूला की हेल्प से, फर्स्ट प्रिंसिपल। और यदि इसका एफ डेस एक्स निकालना है तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे आप देखें, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 नेगेटिव, तो कितना आएगा, ये 3x² - 2x + 3 एट x इक्वल टू 1, तो ये कितना आएगा, 3/2 - 2 + 3, तो ये कितना हो गया, -½ 5/2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव ये आएगा -1। नॉट इक्वल, नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और 4 पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और आप 1 पे देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये नॉट इक्वल, नॉट डिफरेंशिएबल, ये -1 है, ये +1, और मैंने आपको बोला बाकी यदि बोर्ड में आता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। एलजेब्रे बस डिनोमिनेटर में यदि 0 नहीं बन रहा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और यदि डिनोमिनेटर 0 फॉर्म हो रहा है या अनडिफाइंड बन रहा है तब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प लेना है। ये ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नोट करो। क्लियर? हो गया नोट? एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, ये नोट कर, इसमें ब्रेकिंग होगी एक लेस ग्रेटर देन 5 से 7, तो ये नेगेटिव आएगा, और ग्रेटर देन 7 में पॉजिटिव। बना लेंगे आप लोग?
जैसे मैंने आपसे बोला था x²/4 माइनस x/2 प्लस 53/4 फॉर x इज लेस देन 5, फॉर 5 से 7 6 रखेंगे तो ये नेगेटिव देगा, और ग्रेटर देन 7 ये पॉजिटिव। कर लेना अभी अभी। तो मैंने आपसे बोला ये 1 और -1 और +1 लेफ्ट हैंडेड 7, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, नॉट इक्वल नॉट डिफरेंशिएबल। 5 पे चेक करना। इस पे लिखिए आप लोग, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ये 1 पे चेक होगी कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी। नोट कर लो। चेक द कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी। तो आप लोगों को इस टाइप के मैंने और दिए थे, आज और समझा दिए, और कुछ लास्ट पीरियड में के ए बी की वैल्यू, अननोन की वैल्यू, आज कुछ एक अच्छा, और एक वो जो छोड़ दिया है वो होमवर्क समझिए आप लोग, उसको ट्राई करिए, और उससे ही स्टार्ट करेंगे अगले का। बेसिक हो गया, ये आपकी बुक में इस टाइप के दिए हैं एलजेब्रा, चेक द कंटिन्यूटी डिफरेंशियल। अब आने वाले समय में सब अच्छे देखिए, कंटिन्यूटी तो कर लोगे, डिफरेंशिएट देखिए 1 पे करना है तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 1 पे, 2x इज 0 तो 2 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 नॉट इक्वल नॉट डिफरेंशिएबल। इस पे चेक करें, इसमें देखिए डिनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प लें, फॉर्मूले की। ये राइट एफ ऑफ 1 प्लस एच एफ 1 माइनस एच, ये तो O5 है 1 पे, और ये 12x² -3 तो 9 है, नॉट इक्वल नॉट डिफरेंशिएबल। ये 1 पे डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आएगा 2x 1 रखेंगे, और ये 1 आएगा नॉट इक्वल। 4 पे लेफ्ट हैंड 1 और राइट हैंड -1 नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 पे आएगा -2x यानी +2 हो जाएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 -1, राइट हैंड 2 नॉट इक्वल। 1 पे चेक करिए 1 और ये -1, 2 पे -1 और ये आएगा 3 - 2x, 3 - 2x तो -1, उस पर डिफरेंशिएबल 2 पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड -1 है और राइट हैंड 3 - 2x, तो 3 - 2 पे रखेंगे 4 -1, 1 पे तो 1 और -1 नॉट डिफरेंस, 2 पे डिफरेंशिएबल। इसको यदि इससे नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर यदि जीरो फॉर्म या अनडिफाइंड बन रहा है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल यानी फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
तो इस टाइप की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने और क्वेश्चन के कॉपी के फोटो भी भेजे थे, आप उसकी ट्राई करिए। और आज मैंने अच्छा मिक्स होंगे अगले टर्म देख लिया आपने, जीआईएफ और मॉड वाले और अननोन वाले, अब सभी अच्छे हैं। और टेस्ट में नहीं बना तो आप समझ लेना किस किस टाइप के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अंश ये क्लियर। तो बेटा ये आपको नोट हो गए या स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फटाफट ले लें आप लोग। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे और ये सारे क्वेश्चन थ्योरी लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करिए। आप धीमे धीमे आपको जो प्रॉब्लम आई थी टेस्ट में वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बने, क्या गलती हो गई थी। समझिए आप लोग। तो ये आप ट्राई करना। थैंक यू।